गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, उस एक्सरसाइज के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने जूनियर क्लासेज में सिंपल इंटरेस्ट स्टडी किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे एक टर्मोलॉजी यूज होती है बेटा, एक टर्मोलॉजी जो हमारे पास यूज हो रही है वो टर्मोलॉजी है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बेटा? जो अमाउंट हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो हमारा खुद का पैसा है, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। या फिर अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो वो भी हमारा प्रिंसिपल ही काउंट होगा। अब दूसरी बात है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा, अगर कोई भी पैसा अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक उस पैसा को अपने पास रखने के लिए हमें इंटरेस्ट देता है। हमारा पैसा भी सेफ रहता है और साथ साथ में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ड्यू टू दैट रीजन वी आर पुटिंग द मनी इन द बैंक। अब बैंक जो हमें पैसा देता है वो 4% के हिसाब से, मतलब अगर हम 100 रुपया बैंक में रखेंगे एक साल के लिए तो हमें 4% के हिसाब से मीन्स एक साल के बाद 4 रुपये हमें बैंक हमें देगा। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें 10% के हिसाब से या 14% के हिसाब से उतने पैसे वापस एक्स्ट्रा लौटाने होते हैं बैंक को। तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिक्स है, डिपॉजिट के ऊपर अलग है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अब जब आएंगे तब तो आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अमाउंट क्या है बेटा कि अगर सपोज अगर मैंने 100 रुपया जमा किया और बैंक ने मुझे एक साल के बाद 4 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो जो मेरा अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपया तो मेरा ही था और बैंक ने हमें 4 रुपीज दिए, तो टोटल जो अमाउंट हमारे पास बन गया आफ्टर 1 ईयर 104 रुपीज बन गया। इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। ओके, अब नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल। अब इसका वर्ड ही सिंपल है, कहने का मतलब सपोज आपका प्रिंसिपल है वो फिक्स रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। आपने चीज याद रखनी है, जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। एक एग्जांपल लिया, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। प्रिंसिपल हमारे पास अगर हमने 100 रुपया बैंक में जमा किया और जो रेट है जिसकी बात कर रहा था मैं इंटरेस्ट, वो हमें बैंक दे रहा है 10%। कितना दे रहा है? 10%। ओके, अब जो हमारे पास टाइम हमारे पास है 1 ईयर, एक साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा? तो आफ्टर 1 ईयर, तो यहां आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 10% निकाल लीजिए। तो 10% ऑफ 100 कितना आ गया आपके पास? 10 रुपए आ गए। तो आपका जो इंटरेस्ट जो हो गया, इंटरेस्ट हो गया आपके पास 10 रुपीज। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरा? अमाउंट हो गया मेरा 110 रुपीज। ओके, अब ये तो एक साल के बाद हो गया। अब फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए फिर से 100 रुपए पे 10%, और 100 रुपए का 10% फिर से कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। अब इसमें 10 रुपीज और ऐड कर दो, तो अभी 2 साल के बाद में मेरा पैसा कितना हो जाएगा? 110 तो पहले से है, 10 रुपए और ऐड कर दिए तो 120 रुपीज हो गए। अगेन थर्ड ईयर के लिए, अब मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो फिक्स रहता है, इसी के ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट काउंट होगा वो 100 के ऊपर ही होगा। फिर 100 के ऊपर 10%, फिर से 10 रुपीज। अब 120 रुपए तो हमारे हो चुके हैं 2 साल के बाद। अब थर्ड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10, सो दिस इज रुपीज 130। तो आपको 3 साल के बाद अगर आप 100 रुपया जमा करते हो तो जो आपका पैसा हो जाएगा वो 130 रुपीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड अमाउंट। अब इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट मीन्स आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास 130 है और प्रिंसिपल कितना था? तो एक्चुअली हमें बैंक ने कितने पैसे दिए? बैंक ने हमें 30 रुपीज दिए 3 साल 100 रुपया रखने के लिए। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताया मैंने आपको? जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास फिक्स्ड है। अब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, साइक्लिक। कंपाउंड का मतलब साइक्लिक, कहने का मतलब है ये साइकिल की तरह घूमता है। अब सपोज 1 ईयर में
आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1 ईयर के लिए सेम रहेगा, 10% है, सेम यहाँ यही कंडीशन है आपके पास। ये 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए 110 रुपीज हो जाएंगे। 100 रुपये आपने रखा, 10% के हिसाब से आपके 110 रुपये बन गए फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, 100 के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 110 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ 110, तो जल्दी से बता दो, 11 रुपए आ गए आपके, 11 रुपए। अब ये जो 11 रुपए, अब 2 साल के बाद इसमें 11 रुपए और ऐड कर देंगे, तो आपके कितने पैसे हो गए, अब आपके जो पैसे हो गए 121, दिस इज 121 आफ्टर 2 इयर्स। अब थर्ड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपके पास अमाउंट है इसी के ऊपर कैलकुलेट होगा, बट सिंपल इंटरेस्ट में वो 100 के ऊपर ही कैलकुलेट हो रहा था। यही आपका डिफरेंस है। अब क्या होगा, इसके ऊपर फिर से 10%, अब इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास 12.10 रुपीज। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, 121 में आपका 12.10 रुपीज, सो ये आ गया 133, तो 133.10 रुपीज आपके आफ्टर 3 इयर्स हो जाएंगे। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। अब बैंक ने कितना दिया हमें, बैंक ने हमें 100 रुपया जमा किया था, 100 रुपीज जमा किए थे, तो बैंक की तरफ से हमें 30 रुपीज 0.10 पैसे हमें मिले। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये मुझे बताइए कि किस में ज्यादा फायदा है, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें जो फायदा है वो किस में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब सिंपल इंटरेस्ट बेटा ये ज्यादा आपका वैलिड नहीं है, ठीक है, अभी जितना भी आपके पास जो बैंकिंग में यूज होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसी में हमें ज्यादा फायदा रहता है, बिकॉज यहाँ पे हमें कितने रुपीज मिल रहे थे, यहाँ पे हमें 30 रुपीज मिल रहे थे 3 साल के बाद, और यहाँ पे हमें 33.10 पैसे हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पे फायदा है। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। अब ड्रॉबैक क्या है, अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में तब तो अच्छी बात है, बैंक हमें ज्यादा रिटर्न देगा, ज्यादा इंटरेस्ट देगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, लोन आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, कार लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन बहुत ज्यादा है, उस केस में आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है बैंक को। सो होप आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब बेटा इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें स्टडी करने हैं। अब जो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है इसी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 2 टाइप्स का है, एक ईयरली जिसको हम एनुअली भी कहते हैं और एक हाफ ईयरली, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली या एनुअली इन दोनों का सेम मीनिंग है, उस केस में जो फार्मूला आप यूज करेंगे एनुअली के लिए, P 1 प्लस आर इंटू 1/100, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो आपकी बुक में 1/r/100 की पावर n, या r इंटू 1/100 की पावर n व्हेन कंप्लीट ईयर इज गिवन। कंप्लीट ईयर का मतलब है जब भी आपको जो टाइम है, टाइम को हम लोग n से डिनोट करेंगे। अब टाइम को किससे डिनोट करेंगे, n के साथ। सो टाइम जब भी आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 ईयर, 1 ईयर ये दिया होगा, और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके बेटा, सेकंड एनुअली में ही हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हो गया व्हेन ईयर इज कंप्लीट। सेकंड केस जो हमारे पास बनता है जब उसमें हमें जो ईयर है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन का मतलब है 2 इयर्स 1/2 फ्रैक्शन में दे रखा है, या 2 इयर्स 4 मंथ दे रखे हैं। अब इस मंथ को हमें चेंज करना पड़ेगा, 2 इयर्स प्लस 4 डिवाइड बाई 12। जब भी मंथ को हमने ईयर में चेंज करना तो डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/3, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। सो उस केस में आपका जो फार्मूला यूज होगा इसको आपने नोट कर लेना है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर इंटू 1/100 की पावर n ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीन्स अब यहां पे बेटा क्या करना, होल नंबर ले लेना है। n जो है ना आपका, n कौन सा वाला ले लेंगे,
होल नंबर वाला, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। और जो सेकंड केस में आप क्या करेंगे, 1 प्लस फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन हमारे पास बचा होगा, इनटू आर बाय 100। तो ये फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है। ओके, अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस हमारे पास हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली के केस में जो फॉर्मूला हमारे पास है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाई 100 की पावर 2n। यहाँ पे जो फार्मूला चेंज हो जाता है हमारे पास 2n, और यहाँ पे आ जाएगा r डिवाइड बाई 2, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमने यही फार्मूला यूज करना है। क्वार्टरली बेटा ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो क्वार्टरली के लिए आपका कैसे काम करता है, जो बैंकिंग सेक्टर में जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो लगता है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 बाय 100 की जो पावर है वो आ जाएगा 4n। ऐसे आपका क्वार्टरली कैलकुलेट हो जाता है। तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा इन क्वेश्चंस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास ए बी सी डी ई पार्ट है। कोशिश करूंगा सभी पार्ट को करने का, एक आध पार्ट आपके लिए होमवर्क दे देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपको पता चल ही गया होगा। अमाउंट हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर n, अमाउंट है हमारे पास। और सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये बहुत कम यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला कहीं कहीं जाके किसी क्वेश्चन में यूज होगा। और जो इंटरेस्ट है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट हम कहते हैं, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इन्हीं फार्मूलों के से हमारा काम हो जाएगा। कभी एनुअली होगा, कभी हाफ ईयरली होगा। सो अब देखते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को। सो रुपीज 10,800 फॉर 3 years n। मैंने आपको पहले कह दिया कि टाइम को हम n लेंगे, तो ये आप t भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे n से ले रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 years है। ओके, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/1/2%। अब इसको चेंज कर देंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये आ गया 12 2 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 2%। ओके, सबसे जो मेन चीज है ना बेटा, आपको मेन चीज जो यहाँ पे है, वो इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि आपको पूछ क्या रहा है। यहाँ पे जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है आपको, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। कंपाउंड एनुअली, एनुअली का मतलब है ईयरली, हमें एक बार में ही कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को, साल का एक ही बार। तो यहाँ मैं लिख लूंगा सबसे पहले जो मेन चीज है, कंपाउंडेड एनुअली या ईयरली, इन दोनों का एक ही मतलब है। ओके, अब जो फॉर्मूला था इसके लिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस, जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साथ साथ बताता जाऊंगा, R इंटू 1 बाय 100 की पावर n। ये जो फॉर्मूला आपके पास था। तो अब वैल्यूज ही पुट करनी है बेटा। हमारे पास अमाउंट जो आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास है रुपीज 10,800, 1 प्लस R जो हमारे पास है 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाय 100 की पावर जो हमारे पास है n, n मीन्स हमारे पास 3 है। ओके बेटा, अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा आपने टाइम दे लेना है। ये क्वेश्चन ही आपके कैलकुलेशंस के हैं। सो दिस इज 25 4 जा 100, और यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। दिस इज 1 प्लस 1 बाई 8 की पावर 3। इन द नेक्स्ट स्टेप हम एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ पे। तो एलसीएम मेरे पास यहाँ पे आ गया रुपीज 10,800, एलसीएम इज 8, यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा 8 प्लस 1 की पावर 3। 8 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 8 प्लस 1 जल्दी से बताइए। 8 प्लस 1 आपके पास हो गया 10,800 इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 8 की पावर 3। अब 9 बाई 8 की पावर 3, इसका मतलब इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,800, यहाँ पे रुपीज आपने लगा लेने हैं अगर छूट जाता है तो। 9 डिवाइड बाई 8, 9 डिवाइड बाई 8, 9 डिवाइड बाई 8। ओके, अब कैलकुलेशन यहाँ बेटा, दिस इज ये आपके पास 4 से जा रहा है 5400, फिर 2 2 जा 4 700, अगेन 2, नाउ 2700 आपके पास आ गए। दिस इज
2700 2 से जाएंगे ये, सो 2 से आपका जो जाएगा दिस इज 1, 2 से जाएगा 1, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 0, फिर आपका यहाँ पे 2 से जाएगा 6 7 5। सो जो बेटा यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको मैंने पहले ही कह दिया, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी यहाँ पे करनी होगी, रुपीज़ आप लगा लीजिएगा। 275 यहाँ पे बच गया हमारे पास 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, सो दिस इज 729 और डिवाइडेड बाय 32। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन के साथ कर दूंगा, बाकी आपने फिर जल्दी जल्दी खुद से कर लेना है। सो इसको जो मल्टीप्लाई करके बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है 92,075 डिवाइड कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में फिर बेटा आपने खुद से ट्राई कर लेना है। सो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो 75, सो दिस इज 32 1 32, सो 7 7 2 जा 9, 1 2, 5 से डिवाइड 5 से इंटू किया 5 2 जा 10 एंड 5 से 15 60, so this is 2 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, दिस 0, सो 120। अब आपका 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 10 में से 6 गया आपके 4, 11 20, नाउ दिस इज 7 7 आपका आ गया यहाँ से। अब जाएगा आपका 7 के साथ, 7 2 जा 14 एंड 22, अगेन सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, सो दिस इज 3 एंड 2, अगेन अब यहाँ से 5 आएगा, सो अगेन 7 से जाएगा 2 2 4, अगेन दिस इज 1 एंड अगेन 1, सो आगे 11 है। सो अब यहाँ पे हम नहीं डिवाइड होगा तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0, सो 110 आपका 3 से जाएगा, सो 3 से अगर हम इंटू करें 110 को तो यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, सो दिस इज 4 एंड 1 140, फिर 4 से जाएगा 4 2 जा 8 एंड 12, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। आगे हम छोड़ देंगे बेटा, ठीक है। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के 2 डेसिमल प्लेस के बाद आप इसको लीव कर सकते हो। तो जो हमारा आंसर आ गया, आंसर इज रुपीज 15,377.34 पैसे 34 पैसे। ओके, अब हमें जो उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, एक और क्वेश्चन चेक रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें उसने अमाउंट तो हमारे पास आ गया, साथ में हमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो नोटेशन है हम CI लिखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास आ गया रुपीज 15,377 ये आपका 34 था आई थिंक, माइनस जो हमारा अमाउंट कितना था स्टार्टिंग में, हमारे पास अमाउंट था 10,800, इसको हम माइनस कर देंगे। सो माइनस कर दीजिए बेटा, दिस इज 3 4 7 7, सो आपके पास आ गया 5 और यहाँ पे 4, सो दिस आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,577.34 पैसे। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी है यहाँ पे, बस अब आपको वो याद रखना है थोड़ा। नाउ इन बी पार्ट, रुपीज 18,000 फॉर 1/2 years, half year 2 half years at 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो यह भी हमारे पास कंपाउंड एनुअली है, तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो कंपाउंडेड एनुअली या ईयरली, एक ही बात है बेटा। पर यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो हमें एन दे रखा है, एन हमारे पास फ्रैक्शन में है, याद रखना एन हमारे पास फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब एन आपका फ्रैक्शन में होगा, आपने एक चीज याद रख लेनी है, कंपाउंड ईयरली के केस में इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2। किस केस में, जब भी आपके पास कंपाउंड ईयरली कैलकुलेट करना होगा और जब आपके पास टाइम वो फ्रैक्शन में दे रखा होगा। अब फ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला बताया था बेटा मैंने आपको,
फ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला बताया था आपको, अमाउंट। ऑलरेडी एक बार आपने फॉर्मूलेज याद कर लेने, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रैक्शन, ये भी एनुअली के लिए है। जो फॉर्मूला हमारे पास है P1 प्लस R इंटू 1/100 की पावर n, ये तो सेम फॉर्मूला वही है जो आपका कंप्लीट ईयर्स के लिए है, और साथ में यहाँ पे इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू R डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास, बस ये थोड़ा सा याद रखना है, 1 प्लस फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में FRA कर दिया है। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज पुट कर दीजिए 1 बाय 1। जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो ₹18,000, 1 प्लस R हमारे पास 10 है, 10 इंटू 1/100, सो ये कैंसिल आउट हो चुका, ब्रैकेट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। 1 प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारे पास बच गया 2। अच्छा यहाँ पे n क्या बचा हमारा 2, तो यहाँ पे जो n है ना वो याद रखना है आपने, n कंप्लीट वाला, क्योंकि ये कंप्लीट ईयर वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ये जो फॉर्मूला था कंप्लीट ईयर के लिए था, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और अब फ्रैक्शन जो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू R10 डिवाइड बाय 100। ओके, अब यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। अब इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज इक्वल्स टू 18,000, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1/10, और यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा ये 1 प्लस 1/20। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं हम। अमाउंट इक्वल्स टू ₹18,000, 10 प्लस 1, तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख दूं, यहाँ पे आएगा 2, पावर नहीं भूलनी है, मैं पावर भूल जा रहा हूँ यहाँ पे, आपने पावर फॉरगेट नहीं करनी है। तो ये आ गया 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 2, and this is 20 plus 1, 20 plus 1 divided by 20. Okay, now in the next step this is equals to ₹18,000। आपने स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज 11/10, और जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस में। बस आपने याद रखना है कि हम एनुअली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एनुअली के लिए हमारे पास 2 फार्मूलेज हैं, फ्रैक्शन वाला और एक सिंपल वाला, बस वो याद रखना है। यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 10, तो ये 2 टाइम्स हम इसको इंटू करेंगे, इंटू 21/20। अब जीरोज कैंसिल आउट कर लेता हूँ बेटा, सबसे पहले 3 जीरोज हैं, 1 2 3। ओके, अब बेटा यहाँ पे मेरे पास आ गया 18 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। अब 2 से बेटा ये कैंसिल हो रहा है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 99, और इनटू 11 का बेटा एक 11 की एक जो मल्टीप्लाई की स्पेसिफाई है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, और इसको यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 231। ये सिर्फ 11 के टेबल के लिए हम लोग कर सकते हैं। जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर को यहाँ लिखना है, दूसरे को यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर देना है। तो जो 231 हमारे पास आंसर आ गया, 99 इंटू 231। अब इसको इंटू कर लीजिए बेटा, इंटू करके हमारे पास जो आंसर आ गया 22,869। तो दिस इज अवर अमाउंट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, अमाउंट के बाद उसने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दिस इज 22,869 माइनस 18,000, माइनस कर दीजिए बेटा 9684, तो ये हमारे पास आ गया 4,869। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट कैलकुलेट हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना सभी केसेस में। तो ₹62,500, तो दिस इज आवर प्रिंसिपल, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। टाइम 1/2 एट 8%, तो मैंने रेट को लिख दिया 8% और टाइम लिख दिया 1/2। 1.5 साल हमारे पास है। कंपाउंड हाफ ईयरली, अब ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ अंडरस्टैंड करना है। कंपाउंड एनुअली के 2 केसेस थे, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, एक सिंपल वाला, एक फ्रैक्शन वाला।
और सेम ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड हाफ ईयरली है। फिर किस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो ये हमारे पास था P इंटू 1 प्लस R इंटू 1/100 R/2 इंटू 1/100 की पावर 2n। एक बार चेक करा देता हूँ आपको फार्मूला ये P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 की पावर 2n। एक चीज बेटा आपको याद रखनी है इस केस में, हाफ ईयरली के केस में जो टाइम होगा, टाइम को आप चेंज कर दोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 1 2 प्लस 1 ये आ गया 3/2 ईयर्स। एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा क्या कह रहा हूं। कंपाउंड हाफ ईयरली के केस में आपने टाइम को चेंज कर देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बट इन केस ऑफ एनुअली के केस में आपने इसको, अगर ये आपके पास होता तो आपने इसको 1 प्लस 1/2 करके लिखना था, क्योंकि ये कंप्लीट ईयर्स के लिए, ये हाफ ईयरली के लिए है, सॉरी ये फ्रैक्शन के लिए है। अब इन केस ऑफ ए हाफ ईयरली इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना। बाकी बेटा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू पुट द वैल्यूज, दिस इज रुपीज 62,500 प्लस 1 प्लस R डिवाइड बाई 2, R है हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 2n, 2 इंटू n, n हमारे पास 3/2 है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, ध्यान से देखना है। 2 से यहाँ पे जो पावर्स हैं ये कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है 4 2 8 एंड 4 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज 25। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 62,500 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 25, और यहाँ पे पावर में सिर्फ हमारे पास 3 बचा है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम टेकिंग द एलसीएम, amount equals to 62,500, this is 25 plus 1 divided by 25 की power 3, so this is equals to 62,500 into 26 divided by 25 की power 3, this is equal to 62,500 3 टाइम्स इसको आप इंटू कर देंगे, 26 डिवाइड बाई 25, 26 डिवाइड बाई 25। यहाँ पे आप रुपीज लगा लीजिएगा। ओके, अब बेटा ये हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 25 25 625, तो ये हमारे पास आ गया 2,500। फिर ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 100 आया, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, और दिस इज 4, 25 चौके 100 होते हैं हमारे पास। तो जो बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है वो है 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, सो दिस इज 8 9 10, और 26 इंटू 26 676। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, खुद से मल्टीप्लाई करना, आपका जो आंसर आ रहा है 70,304। तो दिस इज योर अमाउंट। अब अमाउंट आपके पास आ गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहीं पे इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारे पास आ गया 70,304, और जो प्रिंसिपल हमने पैसे जमा किए थे 62,500, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 4 0 13 8 7, तो ये आपके पास आ गया 7,804, 7,804। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास है प्रिंसिपल रुपीज 8,000 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो ये फिर से हमें कंपाउंड हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट कर रहा है, कहने के लिए कह रहा है। तो वही फार्मूला जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया था, सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, 8,000 रेट 9% है, टाइम 1 ईयर है, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस R डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 की पावर 2n। अब 1/1 करके वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे। प्रिंसिपल की जगह हमारे पास आ गया रुपीज 8,000, 1 प्लस R हमारे पास 9 है, 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 की पावर 2n। सो 2 इंटू n हमारे पास 1 था। यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो इसको हम छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज रुपीज
8001 प्लस 9 डिवाइड बाय 200, यहाँ पे आपके पास आएगा 200 की पावर 2। सो इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम आ गया अमाउंट इक्वल्स टू 8209 प्लस डिवाइड बाय 200 की पावर 2। The next step, this is 8000 into 209 divided by 200 into 209 divided by 200, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ जीरोज कैंसिल कर देता हूँ बेटा, जीरोज आपकी 3 कैंसिल आउट हुई हैं, 3 जीरोज कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे 2 है, तो 2 से यहाँ पे 4 आएगा, इस 2 से यहाँ पे 2 आएगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 918 418, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इंटू 209 डिवाइड बाई 10, अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 87,362 डिवाइड बाई 10, तो डेसिमल आप लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, तो अमाउंट हमारे पास आ गया रुपीज 8736.2। अब 2 को हमेशा यहाँ जीरो लगा देते हैं, पैसे हमारे 2 डिजिट में होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया अमाउंट। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट हमारे पास था 8736.20 और जो पैसे हमने जमा किए थे वो थे 8000, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 20637, तो ये हमारे पास आ गया 736.20 पैसे। अब क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15%। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमेशा इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, कंपाउंड ईयरली बट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन। ओके, अब उसको 26,400 तो बैंक से ले ले, अब उसको एट द एंड कितने पैसे पे करने हैं बैंक को, ये तो पे करने हैं, इसके अलावा और कितने पे करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% एंड 2 years 4 months। ओके, हमें कैलकुलेट कैसे करना है, कंपाउंड ईयरली कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कंपाउंडेड ईयरली, इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन ईयरली या एनुअली भी कहते हैं इसको। सो कंपाउंड ईयरली, ईयरली के लिए जो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन, यहाँ पे जो आपके पास टाइम दे रखा है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के लिए ये वाला फार्मूला है, बट यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मैं लिख रहा हूं दिस इज 2 + 4 डिवाइड बाई 12। क्यों? क्योंकि ये आपके मंथ थे, मंथ को मैंने किस में चेंज कर दिया ईयर में, तो ये हमारे पास आ गया 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ 2 1/3 ईयर्स, 2 1/3 ईयर्स। अब इसको इंटू करके ये आपके पास 2 3 6 7 डिवाइड बाई 3 आएगा ना, इसको फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, सेम चेंज हो जाएगा, तो इसको आपने याद रखना है 2 और जो भी फ्रैक्शन आता है उसको साथ में लिख दीजिए। अमाउंट है, अमाउंट का जो फार्मूला है P1 + R × 1/100 की पावर n, अगेन 1 + फ्रैक्शन × R डिवाइड बाई 100, ये आपके पास फार्मूला है इन केस when times is given in fraction for compound annually। so ये हमारे पास आ गया जी 26,400, बाकी तो बेटा वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन है। 1 R हमारे पास 15 है इंटू 1/100, दिस इज 1 + फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे ईयर आएगा, ईयर आ जाएगा 2 कंप्लीट वाला ईयर, और फ्रैक्शन को यहाँ पुट कर देंगे इंटू R 15 डिवाइड बाय 100। सो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 26,400, सो ये बेटा हमारे जा रहा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 20, 25 = 100 और 5 3 = 15, सो ये आ गया 1 + 3/100।
20 की पावर 2। अब यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 5 25 जा 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 20। 1 डिवाइड बाई 20 की पावर यहाँ पे नहीं होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 प्लस 3 आ जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू 26,400। 20 प्लस 3 डिवाइड बाय 20 की पावर 2 और ये आ गया 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 20। सो दिस इज इक्वल टू 26,400 23 बाई 20 की पावर 2 और ये आ गया 21 डिवाइड बाई 20। लगा लिया करो बेटा यहाँ पे 26,400 इंटू 23 इंटू 20 इंटू 23 इंटू 20 इंटू 21 बाई 20। सो अब यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरोज आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब 2 से बेटा आपका यहाँ 1 3 2, फिर इस 2 से आपका 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12। अब इस 2 से आपका कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 33। अमाउंट इक्वल्स टू 33 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 डिवाइड बाय, यहाँ पे चेक कर लेना बेटा 10 छूट गया, एक जीरो छूट गई हमारी, डिवाइड बाय 10। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ गया 3,66,597 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास आ गया 36,659.7। तो यहाँ पे एक जीरो हम खुद से लगा लेंगे। तो जो अमाउंट हमें पे करना है, हमने जो लोन लिया था, जो लोन हमने लिया था वो लिया था 26,400, पर 2 साल के बाद हमें कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे? 36,659.70 पैसे। क्वेश्चन नंबर 3, फेविना बोरोड ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। एंड राधा बोरोड द सेम अमाउंट सेम है फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10%। यहाँ पे रेट का फर्क पड़ गया है, राधा के लिए कितना है 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। राधा एनुअली ले रही है। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है और कितना कर रहा है। फेवना के लिए सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो फार्मूला आप जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ₹12,500 इंटू 12 इंटू टाइम 3 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई हमारे पास। सो दिस इज इक्वल्स टू ₹125 36। आंसर आ गया 4,500। अब इन केस ऑफ ए राधा के केस में जब भी कंपाउंड एनुअली की बात होगी तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जो आपका टाइम कोई फ्रैक्शन में तो नहीं है, बस एनुअली के केस में आपको देखना होता है कि जो टाइम हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टेंशन की बात नहीं है। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू यहाँ पे P 1 प्लस R इंटू 1/100 की जो पावर है वो है N। सिंपल फार्मूला है बेटा, ये आपको दे रखा है तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। 12,500 1 प्लस R है 10 इंटू 1/100 की पावर N 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 12,500 1 प्लस 1/10 की पावर 3। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास आ जाएगा 11 रुपीज 12,500 इंटू 10 प्लस 1 11, 11/10 की पावर 3। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास हो जाएगी 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। सो 125 इंटू 11,
तो 11 11 जा 121 और 120 11 जा 1331 बिकॉज ये परफेक्ट क्यूब है आपका। सो डिवाइडेड बाय 10 इंटू करके बेटा जो आंसर हमारे पास आ रहा है 1,66,375 डिवाइडेड बाय 10। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज इक्वल्स टू 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास ₹16,637.5। तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इस केस में हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है हमारे पास 16,637.50 पैसे और प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 12,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा यहाँ पे। दिस इज 5 5 3 1 और 4। सो इस केस में हमारे पास जो आया 4,137.50। तो यहां से हमसे पूछा हु पे मोर, कौन ज्यादा पे करेगा। उस केस में हमारे पास कितना था इंटरेस्ट बेटा 4500 था मेरे ख्याल से 4,500। इस केस में बेटा हमारे पास था 4,500। तो कौन ज्यादा पे कर रहा है, फेविना ज्यादा पे कर रही है। तो आप लिखोगे फेविना पे मोर बाय। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेना बेटा आपने। सो दिस रुपीज 4,137.50 आगे जीरो, यहाँ से 10 में से 5 गए 5 9 2 6 3 9, यहाँ पे 4 थे तो 4 में से 1 गया 3। तो ₹362.50 ज्यादा पे करेगी कौन, फेविना ज्यादा पे करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इंटरेस्ट वुड आई हैव टू पे। एक बार वो सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है और दूसरी बार कंपाउंड पर एनम कंपाउंड, मतलब आपका कंपाउंड एनुअली की बात हो रही है, कंपाउंड ईयरली या एनुअली की बात हो रही है। तो आपको बताना है कि वो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है। एक बार हमें सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया और दूसरी बार कंपाउंड एनुअली के हिसाब से करना है हमें। ओके सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ बेटा प्रिंसिपल रेट एंड इंटरेस्ट। तो पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सो दिस इज 12,000 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 120 और 12 तो 144 होते हैं 12 12 जा, तो ये आ गया 1,140 रुपीज। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें उसको केस 2, ये केस बंद करना तो आप केस बंद कर लीजिए। अब केस 2 में वो कंपाउंड एनुअली कर रहा है। सो इस केस में बेटा सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे हम। सो अमाउंट इक्वल्स टू एनुअली है तो पे 1 प्लस आर इंटू 1/100 की पावर n। सबसे पहले देखेंगे कि ये एनुअली के केस में जो आपका टाइम है, क्या टाइम फ्रैक्शन में है, टाइम ही हमारा फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये सिंपल वाला फार्मूला हमारा यूज होगा। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस इज 12,000 1 प्लस 6 इंटू 1/100 की पावर 2। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 50। सो ₹12,000 1 प्लस 3/50 की पावर 2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 12,000, मैं इसको 50 प्लस 3 कर दूं बेटा, 50 एलसीएम लिया 50 प्लस 3 तो दिस इज 53/50 की पावर 2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आपके 2 टाइम्स इंटू कर जाएगा। ₹12,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50। अब यहाँ पे हम 2 जीरो से आपकी 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ गया 120 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 5 2 जा 10 24।
So in the next step, this is 24 into 53 into 53 divided by 5. So अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ गया 67,416 डिवाइडेड बाई 5। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके जो आपका आंसर जो आएगा 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 17, 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 4, सो आपके पास आ गया 5 4 जा 24। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है ये। और आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2, ऐसे आएगा 13,483.2। तो ये जीरो जो है हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, इसको पैसेज हमारे 2 डिजिट में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक बार पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन ज़्यादा पे कर रहा है। एंड 12,000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। 0, दिस इज 2, नाउ 3 8 4 एंड 1। सो जो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया CI जो आ गया वो आ गया ₹1483.20। सो अब कौन ज्यादा पे कर रहा था? उस केस में हमने कितना पे किया हुआ था? सिंपल इंटरेस्ट के केस में 1440 और यहाँ पे हमारे पास जो आ गया 1483। तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? तो एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे इक्वल्स टू, सो वहां पे ये जो हमारे पास आ गया ₹1483.20 माइनस 1440। दिस इज 0 2 3 4। सो ₹43.20 एक्स्ट्रा मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर मैं क्या करूं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से जाता हूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है और सिंपल इंटरेस्ट से मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो 43.20 आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Vasudevan invested ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compound half yearly. What amount would he get after 6 months और after 1 year? So यहाँ पे जो हमसे कैलकुलेशन पूछ रहा है वो हाफ ईयरली पूछ रहा है। 1 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा और 6 मंथ के बाद उसको कितना पैसा आएगा। केस 1 n इक्वल्स टू 6 मंथ, इसको चेंज कर देंगे। तो दिस इज 6 डिवाइड बाई 12 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 ईयर्स। ओके, अब हाफ ईयरली कहा है तो हाफ ईयरली के फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 की पावर 2n। यहाँ ध्यान रखना है 2n होता है, यहाँ r डिवाइड बाई 2 होता है। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस इज 60,000 1 प्लस r डिवाइड बाई 2, r डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 2n, 2 इंटू n है 1/2। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर हमारा जो कैंसिल हो रहा है दिस इज 6 टू द 12 और यहाँ से जाएगा बेटा 3 और यहाँ पे आएगा 50, 50 टू द 100 और 3 टू द 6। सो दिस इज इक्वल्स टू 60,000 1 प्लस 3/50 की पावर 1। सो हियर अमाउंट इक्वल्स टू 60,000 इनटू आएगा 50 प्लस 3 53। सो ये आ जाएगा 50 प्लस 3 डिवाइड बाय 50 की पावर 1। सो दिस इज 60,000 इंटू 53/50। ये हमारे पास आ गया 6,000 इंटू 53/5। अब इस 5 से ये 60 12/60 होते हैं। सो 12 ये आ गया 1200, एक बार चेक कर लेना। और
ये आपके पास आ गया। अब 12 दो जीरोज आपकी आ ही जाएंगी। सो 12 12.60 36, तो ये हमारे पास 63,600 ये हमारा आंसर आ गया आफ्टर, जो अमाउंट होगा उसका आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे अमाउंट ही पूछा है तो हम अमाउंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सेकंड केस में आफ्टर 1 ईयर, तो बाकी चीजें आपकी सेम है, एन आपका सिर्फ 1 ईयर है। तो यहाँ पे पी भी हमारा सेम है, पी हमारे पास ₹60,000 है और रेट भी हमारे पास 12% है। इन दिस केस सभी चीजें सेम है, सिर्फ टाइम हमारा चेंज हो रहा है। तो अमाउंट इक्वल्स टू, इस केस में जो फार्मूला हमारा सेम रहेगा बिकॉज कंपाउंड एनुअली है, ये भी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आ गया P 1 + R डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 की पावर 2n। अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ हमें। नाउ दिस इज 60,000 1 + R था 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100। 2 ईयर है हमारे पास, n1 है तो 2 इंटू 1, नेक्स्ट स्टेप में 2 हो जाएगा। So this is 60,000, this is 6, so 3 और 50 सेम चीज है बेटा ये हमारे पास, बस यहाँ पे पावर डबल हो जा रही है। यहाँ पे आ गया 2, so 3 + 3/50 ये पावर 2। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 50 + 3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 53, और इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 60,000 इंटू 53 डिवाइड बाई 50 इंटू 53 डिवाइड बाई 50। अब इसको बेटा 2 जीरो से आपकी 2 जीरोज कैंसिल आउट हो चुकी हैं, फिर ये 2 जीरोज आपकी कैंसिल आउट हो चुकी। अब यहाँ पे 12.60 120 10 4, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है बेटा ये आ रहा है 24 इंटू 53 इंटू 53 67,416। जो आपका आंसर जो आ गया, अमाउंट जो आ गया 67,416, यही हमें पूछा गया था आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसका मनी इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। आरसिफ टुक ए लोन ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount would be paying after 1/2 years, 1.5 साल के बाद। If the interest is compound annually, दो पार्ट हैं आपके पास, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड हाफ ईयरली। तो बेटा कंपाउंड एनुअली हमसे पूछ रहा है, तो कंपाउंड एनुअली में आप यहाँ पे आपने ध्यान रखना होता है कि जो हमें टाइम दे रखा है कहीं वो फ्रैक्शन तो नहीं है। यहाँ फ्रैक्शन है तो इस केस में फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R इंटू 1/100 की पावर n, 1 + फ्रैक्शन इंटू R डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला था बेटा हमारा। ओके, सो अब यहाँ पर आ गया ₹80,000 1 + R, R है 10 इंटू 1/100। दिस इज 1 + फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज, इसको लिख लेंगे बेटा 1 + 1/2। अब लिख सकते हैं 1 + 1/2, ईयर्स ही है, ये ऑलरेडी ईयर्स में चेंज किया हुआ है। अब फ्रैक्शन की जगह यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, टाइम n की जगह क्या आएगा 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर आएगा। 1 + फ्रैक्शन 1/2 है, R हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड बाय 100। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। दिस इज रुपीज। जो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 80,000 रुपीज, 80,000, और ये आपके पास आ जाएगा 10 + 1 डिवाइड बाई 10, एंड ये आ जाएगा 20 + 1, 20 + 1 डिवाइड बाय 20। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 80,000 इंटू 11/10 इंटू 21/20। अब यहाँ पे 2 जीरो से आपकी 2 जीरोज कैंसिल आउट हो गई। ₹800 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। अब 2 भी बच रहा है बेटा यहाँ पे। अब ये हमारे पास आ गया 400
इक्वल्स टू 400 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 231, आपको बताया हुआ बेटा, ये 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 4, 00 तो आ जाएंगे आपके पास, दिस इज 4, 2 एंड 9, सो 92,400। लोन कितना लिया बैंक से? 80,000, और उसको जो पे करना पड़ेगा, बैंक को लौटाना पड़ेगा 92,400। किस केस में? कंपाउंड एनुअली के केस में। अब हाफ ईयरली के केस में देख लेते हैं, कंपाउंड हाफ ईयरली। अब बाकी बेटा सब आपका सेम है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज कही थी, जब कंपाउंड हाफ ईयरली होगा उस केस में जो आपके पास टाइम है, टाइम को किस में चेंज कर देना है? टाइम को किस में चेंज कर देना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर्स, और एनुअली में उसको सेपरेट कर देना है हमें। अमाउंट इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100 की पावर 2n। सो रुपीज 80,000 1 + R डिवाइडेड बाई 2 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100 2n 2 इंटू 3/2। अब 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 से कैंसिल हो रहा है, और ये जो 5 है वो आपका 20 से कैंसिल हो रहा है, 25 जा 100। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 80,000 1 प्लस, अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 20 है, और पावर में बचा 3। ये आपके पास आ गया, एलसीएम ले लिया बेटा। इन द नेक्स्ट स्टेप 20 + 1 डिवाइड बाई 20 की जो पावर है वो 3 है। सो दिस इज इक्वल्स टू 80,000 21/20 की पावर 3। अब इसको बेटा 3 टाइम्स इंटू कर लीजिए, तो 80,000 इंटू 21/20 21/20 21/20। ओके, अब यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज हमारी कैंसिल आउट हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पे 80 2 से गया बेटा, यहाँ पे 40, फिर 2 से गया 20, फिर 2 से गया 10। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है, जो अमाउंट जो आ गया 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, सो ये आ गया A इक्वल्स टू रुपीज 210, और 21 इंटू 21 441। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो 92,610 जो अमाउंट आपके पास आ गया वो आ गया 92,610। ओके, अब फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस किसका? क्योंकि आपने जो लोन लिया है, एक बार आपने कंपाउंड एनुअली लिया है और एक कंपाउंड हाफ ईयरली लिया है। अब चेक कर रहे हैं कि किसमें हमें ज्यादा फायदा है। अब डिफरेंस आ गया 92,610, और जो एनुअली में कैलकुलेट हुआ था वो था 92,400। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आंसर आ गया 0 1 2। तो हमें 210 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर हाफ ईयरली, कंपाउंड हाफ ईयरली में हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर यही कैलकुलेशन हो जाए क्वार्टरली में, तो क्वार्टरली में और ज़्यादा पे करना पड़ेगा एनुअली के मुकाबले। तो हमें कितना पैसा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है? 210 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम, अगर हम क्या ऑप्ट करते हैं? हाफ ईयरली। ओके, एनुअली में कम पैसा पे करना पड़ेगा, और सिंपल इंटरेस्ट में और कम पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।